Hello guys, hope you are being a file. Today we have an important class. It's very important. Student of the grade 8, 9, 10. So it's especially for you people. Please listen and watch. So it's about the how to identify the tense. ओके आज का क्लास हम शुरू करते हैं कि टेंस से शुरू करते हैं हम बेसिकली टेंस निकला है टेम्पस से, जो कि एक लैटिन वर्ड से, जो कि हमें टाइम बताता है, वक्त हमें बताता है। तो इसी से हम टेंसेस जो है कहा जाता है, जिसकी टेंस यानी ज़माने की जो है ना हमारे पास 3 ही ज़माने पाए जाते हैं। एक को हम जो गुज़रा हुआ है इसको हम पास कहेंगे, जो अभी मौजूदा है उसको हम प्रेजेंट कहेंगे, और जो आने वाले हैं उसको हम फ्यूचर कहेंगे। टेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इन टेंसेस को समझें कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनते हैं। जब आपको पता चले कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे तो आप जो है ना वो टेंस आइडेंटिफिकेशन अच्छे से आप कर सकेंगे। तो हमारी जो पूरी ज़िंदगी है जिसमें हम जो बात करते हैं तो यही 3 टेंस ही हैं। इसी हमारी ज़िंदगी जो है ना इसी 3 टेंस के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमती है। या तो हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, या हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, या हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इनके इस्तेमाल आपको आते हों कि पास्ट में को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, फ्यूचर को कैसे इस्तेमाल करना है, पास्ट में क्या चीज़ें आएंगे जो कि जो है कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसको इस्तेमाल करने से आपके बाद पास्ट में चला जाएगा, कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसको इस्तेमाल करने से आपके बाद जो है प्रेजेंट में देगी, और कुछ ऐसे हैं वर्ड्स हैं जो कि वो आप इस्तेमाल करने से आपके रिटन और वर्बल जो है वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके हवाले से। तो टेंस को पहचानने के लिए भी जो है ना, और टेंस के आपके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी यही आप इस्तेमाल करते हैं, वो है आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें बताया कि जो टेंस हैं वो आपके पास्ट में है, वो आपके प्रेजेंट में है, वो आपके फ्यूचर में है। जैसे कि अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको लगेंगे, डिड का होगा, वास और वर्ड का हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, या आपने इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद हेड का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसके बाद आपके हेड बीन का हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। अगर आप किसी टेंस में इनको देखते हैं तो ये ज़रूर किसी पास्ट टेंस में होगा। अगर आप इनको इस्तेमाल भी करते हैं तो आपकी बात पास्ट में रहेगी। अगर आप प्रेजेंट की आप बात करते हैं तो प्रेजेंट में कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र आएंगे, जैसे कि डू हैं, आपको डस अगर नज़र आए, ओके, इस या और आपको किसी टेंस में नज़र आए, हैव या ये सब किसी टेंस में नज़र आए, या हैव बीन और हैज़ बीन जो है ना अब किसी टेंस में आपको नज़र आए, तो ये बात जो है ना वो प्रेजेंट में होगी। तो ये टेंस जो है ना प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा होगा। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ थ्रू आउट जो है ना सारे फ्यूचर में जो है ना विल और शल का इस्तेमाल होते हैं। जब किसी भी टेंस में आप देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है कि विल और शल का, तो ये आपको फ्यूचर के बारे में इंडिकेट कर रहे होंगे, आपके बाद फ्यूचर में चला जाएगा। इसके अलावा आप विल बी अगर आप किसी टेंस में देखते हैं आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाद फ्यूचर में जाएंगे। इसके बाद विल हैव है, फिर विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब जो कि फ्यूचर के हैं। अगर किसी टेंस में ये सारे आप देखें तो समझो जो है ना वो हम फ्यूचर को वो आपको मैंने जो है ना वो फ्यूचर में दे रहे होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
you must be conscious about using the helping verb, whether you want to talk about in the past tense, present tense and future tense. So these are the tense indicator. तो ये हेल्पिंग वर्ब है आपके पास के, आपके प्रेजेंट के और फ्यूचर के। जब कभी आप इनमें से इस्तेमाल करते हैं या इसमें से लिखते हैं तो आपकी बात ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो पास में जाएंगे। जैसे कि एडिट का इस्तेमाल करते हैं, वास इन वर्क का करते हैं, हेडिंग करते हैं, हेड बीन का करते हैं। अगर आप इनमें से इस्तेमाल करते हैं ड्यूडास जो है ना आप बोलते हैं बोलेंगे वर्बली, अब रिटर्न में इनको लिखते हैं एस एम आर हैव एंड हैव बीन और हैज़ बीन, तो आपकी बात प्रेजेंट में होगी। अगर आप विल शर का इस्तेमाल करते हैं, विल बी, विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बात ऑटोमेटिकली अभी फ्यूचर में चला जाएगा, आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो। लेकिन आप इनको इस्तेमाल करने से आपकी बात जो है ना वो पास, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है ना, आपने लिखा, आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर दिया है प्रेजेंट का एम, मैं हूँ गया प्लेग्राउंड जो है ना वो कल खेलने के लिए, तो जाने ये अजीब सा लगेगा। ओके, आप कहते हैं कल मैं खेल रहा था, कल मैं टीवी देख रहा था, तो आप कहते हैं ठीक है ना, या वो टीवी देख रहा था, आप कहते हैं ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न यस्टरडे। अब इस आपने यस्टरडे का टेंस इंडिकेटर बी लिखा है, ठीक है ना, वो कल की आप बात कर रहे हैं। इधर आके हमने हेल्पिंग वो प्रेजेंट का लिखा है, सो ये कंट्रास्ट हो रहा है। ठीक है ना, आपने ऐसा नहीं करना है। अब ये होगा यस्टर की देखिए आप बात कर रहे हैं तो होना चाहिए था ही वाज वॉचिंग टेलीविजन यस्टरडे, कल वो टीवी देख रहा था। अब यहाँ से वॉचिंग टेलीविजन तो इधर सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन इस और वॉच इस्तेमाल करने से एक की बात आपके प्रेजेंट में चला गया और एक की बात आपके पास में चला गया। तो अब हम बात करेंगे टेंस को आप पहचानेंगे कैसे। ओके, इसके भी चार हैं टेंस। अब पास का भी, प्रेजेंट का, फ्यूचर के, हर एक का चार हैं, तो हम इसको कैसे पहचानें, इसको आप फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये होगा आपके मेन वर्ब से, ये हमें बता देंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो हम बता देंगे। मेन वर्ब हमें बता देंगे। ओके, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, ठीक है ना, तो इसके बगैर कोई जो है ना आपके सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो जब भी किसी टेंस के अंदर आप देखते हैं कि एनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी टेंस के अंदर आप देखें, ओके, तो ये होगा कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सब में वो एनजी फॉर्म लग जाएंगे। अगर आप किसी टेंस में वही थ्री फॉर्म आप देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल आप देखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप देखते हैं, ठीक है ना, आप यूज़ करते हैं, तो ये आपकी बात होगी परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट हो सकते, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, चाहे जो भी हो, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। अब परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर इसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, अगर वो सिंपल टेंस हो, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी टेंस में आपको नज़र आए तो ये टेंस होगा आपके सिंपल। ओके, प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, पास्ट सिंपल हो सकता है, फ्यूचर सिंपल हो सकता है। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, और पास्ट सिंपल में जो है ना आपके पॉजिटिव टेंस में वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगती है, जो कि 12 टेंस में से कैसा टेंस है जो कि वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगती है, उसको हम उस पास्ट सिंपल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। जब इसको आप पॉजिटिव को नेगेटिव टेंस बनाएंगे इसका, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पॉजिटिव टेंस में वर्ब की आपके सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो एनजी फॉर्म जो भी हो, जिस टेंस में भी हो, वो कंटिन्यूस, थर्ड फॉर्म हो तो वो परफेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म हो तो वो सिंपल होगा, सेकेंड फॉर्म यदि वो अगर किसी पॉजिटिव टेंस में आपको नज़र आए तो वो आपके पास सिंपल कहलाएगा। ओके, इसके मुताबिक हम ज़रा एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसमें हम पहचानेंगे कैसे। ओके, सो फॉर एग्जांपल द मैन इज क्लोजिंग द गेट, या द गेट कीपर इज क्लोजिंग द गेट। ओके,
तो इसमें कहते हैं, तो आपने इसको पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने मेन वर्ब ढूंढना है कि मेन वर्ब कहाँ है। ओके, तो मेन वर्ब आप ढूंढते जाए। द मैन इज़ क्लोजिंग द गेट, तो यहाँ पे हैं आपके मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब इधर हैं आपके, और ये किस फॉर्म में है आपके? कंटिन्यूस, ये एनजी फॉर्म है, एनजी फॉर्म है, तो ये कंटिन्यूस है। आपने नीचे लिखा कि ये एनजी फॉर्म में है, इस वजह से ये क्या होगा? कोई ना कोई कंटिन्यूस टेंस है। ओके, कौन सा कंटिन्यूस टेंस है? अब उसको पहचानने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के पास आएंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगी कि ये जो टेंस है वो पास का है, प्रेजेंट का है, वो फ्यूचर का है। तो इधर हेल्पिंग वर्ब के पास आ गया, तो इधर हमने देखा इस कहाँ किस कैटेगरी में फॉल करता है? यहाँ पे फॉल करता है, तो ये होगा प्रेजेंट। तो आपने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट, तो दोनों मिलाए तो अब ये बन गए प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये है भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो आपने पहचान लिया आसानी के साथ। ओके, ये आपको जो ना डूएस डायरेक्टेड में भी काम आएगा, जो 9-10 क्लासेस में आते हैं आपको, कि प्रेजेंट को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करो, या प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करो, तो आप इसको आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर उसका इसी को हम अगर पास्ट में बना दें, द मैन वॉज क्लोजिंग द गेट। ओके, तो अब इसको पेश आने के लिए भी वही सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो आपने लिखा कंटिन्यूअस। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब के पास आ गए, तो ये बता रहे हैं हमें ये वाज का। ओके, वाज कहाँ पे है? वो आपके पास में है, तो आपने लिखा यहाँ पे पास्ट, तो क्या होगा? ये पास्ट कंटिन्यूस। हाँ, है भी ये पास्ट कंटिन्यूस है। अगर हम इसको चेंज करते हैं कहाँ पे? द विल बी क्लोजिंग द गेट। ओके, द मैन विल बी क्लोजिंग द गेट, दोबारा वहीं आपकी जो है ना वहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म आज वर्ब है, तो आपने कंटिन्यूस का और नाम दे दिया। विल बी कहाँ पे? विल बी इधर, तो इधर है, तो ये फ्यूचर का हो गया, तो आपने लिखा यहाँ पे फ्यूचर। तो ये दोनों मिला के आपके बन गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम ज़रा देखते हैं, द मैन सेम है, क्लोजिंग द गेट इसमें भी सेम है, द मैन यहाँ पे भी हैं। ओके, क्लोजिंग द गेट इधर भी हैं, द मैन इधर भी हैं, क्लोजिंग द गेट इधर भी। अब इसमें बात जो है ना आपकी डिफरेंट दे रहा है। द मैन इज़ क्लोजिंग द गेट, द आदमी जो है ना वो गेट क्लोज कर रहा है। यहाँ पे कहते वो आदमी गेट जो है ना क्लोज कर रहा था। एक जो है ना आप वर्ड चेंज करने से आपके माने भी चेंज आ रही, वो चेंज हो रहा है। देखें, द मैन विल बी क्लोजिंग द गेट, द आदमी जो है ना वो गेट क्लोज कर रहा होगा। अब यहाँ पे होगा के माने दे रहा है, यहाँ पे था के माने दे रहा है, यहाँ पे वो है के माने दे रहा है। तो आपकी ये हेल्पिंग अब जहाँ पे आप इसको पुट करेंगे, इसके मतलब आपकी बात चेंज होते जाएंगे, आपकी बात वहीं दे देंगे। ओके, अब हम आते हैं एक और टेंस की तरफ। कहते हैं शी हैज़ finished her work. Okay, sorry, she has finished her work and she had finished her work on time. Okay, she will have finished her work on time. Okay, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परफेक्ट का मैंने टेस्ट लिखा है, शी हैज़ फिनिश हर वर्क, शी हैड फिनिश हर वर्क, शी विल हैव फिनिश हर वर्क, यू कैन आल्सो मेंशन द टाइम एंड पीरियड। ओके, अब यहाँ पे देखें शी हैज़, अब इसको पेशाने की कैसे आपने इसको अंडरलाइन करना है। फिनिश वर्ब की आपकी जो है ना पास्ट पार्टिसिपल में है, थर्ड फॉर्म में है, तो आप मैंने आपको बता दें ये कौन सा होगा, ये परफेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा परफेक्ट। ओके, यहाँ पे लिखा आपने परफेक्ट का है। अब आप देखेंगे कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो हेल्पिंग आप देखा तो आप यहाँ पे नज़र आएंगे हेज़ का, तो हेज़ कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ कहाँ, यहाँ नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो आपने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट। तो
दोनों मिलाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ है भी प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो परफेक्ट हो गए। हेड है तो हेड कहाँ पे, हेड यहाँ पे है तो ये पास का हेल्पिंग वर्ब है तो पास परफेक्ट हो गए। ओके, दोनों ये आपके पास है भी पास परफेक्ट का टेंस है। अब यहाँ पे आते इधर भी थर्ड फॉर्म है तो ये भी परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, कोई भी परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये नहीं पता ये प्रेजेंट परफेक्ट के पास है परफेक्ट की फ्यूचर परफेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब के पास आएगा तो इसने हमें बता दें कि विल हैव यहाँ पे है तो यहाँ पे आपके जो है ना वो फ्यूचर परफेक्ट का है, तो दोनों मिला के क्या हो गए, फ्यूचर परफेक्ट हो गए। अब सेम है देखो, फिनिश हर वर्क, फिनिश हर वर्क, फिनिश हर वर्क, शी चेंज क्या हो रहा है, शी हैज़ फिनिश हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर चुकी हैं, और अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, हेड आ गया तो विल हैव, और चुकी होगी वो फ्यूचर में चला गया। तो यहीं एक चेंज कर रहे हैं, बाकी सारे तो सेम है। इसी में हैज़ आया, इसमें हेड आया, इसमें विल हैव आया, आपके बाद चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। ओके, तो बी कॉन्शियस अबाउट वाइल यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So whether you are writing something, some piece of writing, or in a verbally, okay, while your communication, so must use it in consciously। ये आपको एग्ज़ाम के लिए भी जो है ना बहुत फ्रूटफुल होगा कि एग्ज़ाम में भी जो है ना कैसे पहचानेंगे आइडेंटिफाई का टेंस, ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बता दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच।